वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमिति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। आर्य रवि वेद प्रचारणी सभा की ओर से आप सभी का स्वागत है। मनुष्य जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाता है तो शुद्ध और पवित्र होकर के जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने मनुष्य को पवित्र करने के लिए, मनुष्य को उत्तम बनाने के लिए कुछ पर्वों की व्यवस्था की। और वही पर्व आप देखते महाभारत में भी आते हैं। अनुशासन पर्व, शांति पर्व, विराट पर्व, हम सब जगह पर्व लिखते थे। और उन्हीं पर्वों को ऋषियों ने स्थान स्थान पर देने का प्रयत्न किया, जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन को सुखी बनाया जा सके। इस श्रावण मास में श्रावणी पर्व हम मना रहे हैं। तो जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में व्यक्ति पवित्र होकर के जाता है, इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयत्न करें। और मनुष्य का जीवन दो प्रकार से पवित्र होता है। एक बाह्य शुद्धता होती है, दूसरी आंतरिक शुद्धता होती है। गाड़ी की सर्विस कराने के लिए जाते हैं तो गाड़ी को बाहर से भी धुला जाता है और उसके अंदर से भी जो गंदा तेल है उसको निकाल करके शुद्ध तेल उसमें भरा जाता है। जैसे हम गाड़ी की अंदर और बाहर से सर्विस कराते हैं, ऐसे ही मनुष्य के जीवन को भी अंदर और बाहर से शुद्ध करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा। ऋषि ध्यान जी महाराज से जब पूछा, महाराज बाहर से शुद्ध रहना चाहिए या अंदर से शुद्ध रहना चाहिए, तो ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं शरीर की शुद्धता से मन की शुद्धता अधिक उत्तम है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन को अंदर से पवित्र बनाने का प्रयत्न किया। और वेद के उपदेश के द्वारा समझाया गया वाचम तेषुंधामि। हम क्या करते थे? पहले मनुष्य की वाणी को शुद्ध करते थे। और वाणी को शुद्ध कैसे करते थे? आज भी लोग करते हैं। हम मंजन करते हैं। तो मंजन के द्वारा ये बाहर की शुद्धता है या अंदर की शुद्धता है? हमारे ऋषियों से जब पूछा वाणी कैसे शुद्ध होती है, तो ऋषियों ने कहा सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात। और इसीलिए हम बच्चों को बचपन से सत्य बोलने की आदत डालते थे। इस श्रावणी उपाकर्म में यज्ञोपवीत का परिवर्तन होता है, यज्ञोपवीत बदला जाता है। और उस समय मंत्र बुलवाया जाता है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिरियत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। ये यज्ञोपवीत हमको तेज देने वाला हो, और इसमें व्रत कराया जाता है। व्रत कहते हैं अच्छे कार्यों को करने के संकल्प लेने का नाम व्रत है। और कौन से कार्य करने के लिए संकल्पित बच्चे को किया जाता था? तो आचार्य बच्चे से कहलवाता था अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन रिद्ध्या सम इदम अहम नृतात सत्यमुपैमि स्वा। मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा, ये मेरा व्रत है। हम इस व्रत को जब पालन करते थे तो हम अंदर से पवित्र हो जाते थे, शुद्ध हो जाते थे। बाहर से तो स्नान आदि करके मनुष्य पवित्र हो जाता है, लेकिन अंदर से शुद्ध होने के लिए हमको सत्य आचरण करना पड़ेगा। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने आर्य समाज का चौथा नियम लिखा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब व्यक्ति सत्य को ग्रहण करता है तो उसकी वाणी शुद्ध होती है। और दूसरी बात कही प्रियम ब्रूयात, इस वाणी से प्रिय बोलने का प्रयत्न करें। पर प्रिय बोलने के चक्कर में लोगों ने चापलूसी करनी शुरू की। और चापलूसी कैसे करनी शुरू की?
एक राजा ने मंत्रियों से पूछा, ये बताओ बैंगन की सब्जी कैसी होती है? तो मंत्रियों ने कहा, महाराज बैंगन की सब्जी, ये तो इसका नाम ठीक लो, इसका नाम है बहुगुण, इसमें बहुत से गुण हैं। दूसरे मंत्री ने कहा, महाराज रंग देखो कैसा चमकता हुआ है। तीसरे मंत्री ने कहा, महाराज ये तो सब्जियों का राजा है। और टीवी वालों ने भी बैंगन को क्या कहा, बैंगन राजा आ गए, एक सीरियल बनाया। तो राजा ने सोचा, ये बैंगन भी राजा है, मैं भी राजा हूं, तो राजा की राजा के साथ में मित्रता होनी चाहिए। अब राजा ने प्रतिदिन बैंगन खाने शुरू किए। एक दिन पेट में गड़बड़ हुई, मंत्रियों को बुलाया और बुला करके पूछा, किस किस ने प्रशंसा की थी, जरा खड़े हो जाओ। अब मंत्रियों ने पूछा, महाराज क्या बात हुई? कहते हैं, आपने कैसी सब्जी का नाम बताया, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। महाराज आपने खा क्यों ली? उसका तो नाम ही बेगुण है, जिसमें कोई गुण ही नहीं। दूसरे मंत्री ने कहा, देखो रंग देखो कैसा काला कलुटा है, देखने को मन नहीं करता। तीसरे मंत्री ने कहा, महाराज उसके सिर में खूंटा ठोक करके परमात्मा ने भेजा है। पता चला ये चापलूसी है, ये प्रशंसा नहीं है। पहले लोग झूठी प्रशंसा नहीं करते थे, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा सत्य बोलने का प्रयत्न करें और उसके साथ साथ प्रिय बोलने का भी प्रयत्न करें। तो प्रिय कैसे बोले? एक राजा को हाथी बड़ा पसंद था। उसने कहा कि ये हाथी जो है, अगर किसी ने सूचना दी कि हाथी मर गया है तो मैं उसको फांसी पर लटका दूंगा। इसलिए हाथी की हर तरह से सुरक्षा करनी चाहिए। अब सेवकों ने खूब सेवा करनी शुरू की, पर हाथी बूढ़ा हो गया। एक दिन हाथी मर गया। सेवकों ने सोचा, अगर जिसने भी जाकर के कहा हाथी मर गया है तो राजा उसी को फांसी पर लटका देगा। एक सेवक जो वृद्ध था, वृद्ध आयु से नहीं होते, कहते जो वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर लेता है, उसको वृद्ध कहते। और 4 प्रकार के वृद्ध विद्वानों ने माने हैं। कुछ कम आयु में अधिक विद्या को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको विद्या वृद्ध कहते हैं। कुछ लोग थोड़ी आयु में ही अधिक बल प्राप्त कर लेते हैं, बलवान हो जाते हैं तो वो बल वृद्ध कहलाते हैं। कुछ लोग थोड़ी आयु में अधिक धन कमा लेते हैं, उनको धन वृद्ध कहते हैं। और जो बचे कुचे लोग होते हैं उनको आयु से वृद्ध माना जाता है। तो ये विद्या वृद्ध भी था और आयु वृद्ध भी था। कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप रहने दो, मैं जाकर के राजा से कहूँगा हाथी मर गया है। और सेवक ने जाकर के कहा, महाराज आज हाथी सवेरे से उठा नहीं है। राजा ने कहा, थक गया होगा, उठ जाएगा। महाराज सवेरे से पानी भी नहीं पिया। कहते उठेगा तभी तो पानी पिएगा। कहते महाराज सवेरे से उसने कुछ खाया भी नहीं है। कहने लगे, कोई बात नहीं, बीमार तो नहीं है हाथी? कहने लगे, महाराज बीमार तो बिल्कुल भी नहीं है, हाथी ने सवेरे से श्वास नहीं लिया। राजा ने कहा, ये क्यों नहीं कहते हाथी मर गया? कहने लगे, महाराज ये तो आप ही कह रहे हैं हाथी मर गया, हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं आज सवेरे से श्वास नहीं लिया है हाथी ने। ये है सत्यम बुर्यात और प्रियम बुर्यात। इसलिए हम बच्चों को सिखाया करते थे, सत्य भी बोलो और प्रिय भी बोलो। जब व्यक्ति प्रिय बोलता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने कहा, तुम आपस में बच्चों को प्रिय बोलना सिखाने का प्रयत्न करना, हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी। और हितम बुर्यात, जो हमारे जीवन के हित के लिए है, वो बातें हम बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करें। आज हम अनावश्यक बातों को करते रहते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा, वाणी को शुद्ध करने के लिए आचार्य इन पर्वों के माध्यम से सत्य बुलवाने का प्रयत्न करता था, मधुर बुलवाने का प्रयत्न करता था और हितकारी बुलवाने का प्रयत्न करता था। और दूसरी बात कहते थे, प्राणम ते शुंधामि, मैं तेरे प्राणों को शुद्ध करूंगा। प्राण किसको कहते हैं? तो ऋषियों ने लिखा, अन्नम वही प्राण है, अन्न ही प्राण है। जब व्यक्ति अन्न शुद्ध खाता है तो उसके प्राण सुरक्षित रहते हैं। इसलिए कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। हम अपने आहार को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करें। जो बुद्धि को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं, कभी भी उनका सेवन न करें।
इसलिए विद्वानों ने कहा बुद्धिर लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। हम कभी भी ऐसे पदार्थों का सेवन न करें जिससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाए। इसलिए विद्वानों ने कहा पायुम ते शुंधामि, मैं तेरे पैरों को शुद्ध करूं, अर्थात तुझे बलवान बनाने का प्रयत्न करूंगा। इसलिए हम बच्चों को बचपन से व्यायाम कराते थे, दंड बैठक लगवाते थे, उनको बलवान बनाने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि संसार में वेद कहता है वीर भोग्या वसुंधरा, बहादुर लोग ही इस पृथ्वी के भोग को भोगा करते हैं। और ऋषि राम जी महाराज ने आर्य समाज के नियम में इसीलिए लिखा संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे पहले बच्चों के शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करें, और स्वस्थ बनाने के लिए ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम उनके वाणी को शुद्ध करें, उनके आहार को शुद्ध करें, और उनके दंड बैठक द्वारा, व्यायाम के द्वारा उनके शरीर को बलवान बनाने का प्रयत्न करें। सबसे पहली उन्नति है शारीरिक उन्नति। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। तो हम वीर बन करके अपने इस देश को उन्नति करने का प्रयत्न करें। ये वेद का उपदेश हम श्रावणी के समय पर लोगों को सुनाया करते थे, तब लोग अपने जीवन की उन्नति करके अपने जीवन को सुखी बनाते थे। इसलिए आइए हम इस श्रावणी के अवसर पर एक वेद मंत्र को पढ़ें, चिंतन करें और उसके रहस्य को विचार करके उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें, तो हमारा ये श्रावणी पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।